नाम में तमाम भाली टेलीविजन देखने वालों की सलामती हो। जितने लोग हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, हम आपके लिए भी बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं। और हम आप तमाम नाजरीन को, जो हमारे चर्च मेंबर्स हैं, हम आपको भी गॉड विल प्रोवाइड चर्च ऑफ पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। और आज खुदा की एक मजबूत हुजूर इस जगह पर मौजूद है, जो आपके घराने को चेंज करने की कुव्वत रखती है। वो आपके घराने के अंदर जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो लाचारियां हैं, जो जुए हैं, वो उनको तोड़ने की कुव्वत रखती है। हालेलुया। समझ चाहता हूं खुदा के पाक रूह को हम तालियों के साथ वेलकम करेंगे। प्रेज हालेलुया। अपने हाथों को लहराएंगे और कहेंगे पाक रूह वेलकम, पाक रूह वेलकम। सभी कोई भी हाथ नीचे ना हो, सभी कहें पाक रूह वेलकम। शाबाश, फिर से पाक रूह वेलकम। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। खुदा के पाक रूह को वेलकम करें, कहें पाक रूह तेरा शुक्र, पाक रूह तेरा शुक्र, तेरी हजूरी के लिए, तेरे मशा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और कहना शुरू करें कि हम अपनी जिंदगियों में तुझे वेलकम करते हैं, अपने घराने में तुझे वेलकम करते हैं। प्रेज हालेलुया, तेरा शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। प्रेज। मैं चाहता हूं अब ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, क्योंकि आज का मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो खुदा हमारे बंधनों को तोड़ता है। आमीन। खुदा हमारी बीमारियों से हमें निजात देता है, खुदा हमें औलाद जैसी बरकत देता है, खुदा हमें रुपया पैसा देता है, खुदा हमें हर वो चीज देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हालेलुया। किस किस का ईमान है कि खुदावंद मुहैया करने वाला खुदा है? अपना हाथ खड़ा करें अगर आपका ईमान है तो खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज हालेलुया, तेरा शुक्र। प्रेज हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयतें मुकद्दस हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इबादत करने के फायदे। क्या है जी? सभी बोले, भाई भी बोले, बहनें भी बोले, बच्चे भी बोले। क्या है हमारा टॉपिक? इबादत करने के, चर्च में आने के। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयतें मुकद्दस हम देखेंगे। मेरी गुजारिश है खुदा की खादमा से वो सामने आएंगी और इस हवाला को तिलावत करने में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तिकात होगा और ना कोई बाँझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी कहें आमीन। बहुत ही खूबसूरत ये हवाला है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना, ताकि वो तेरे रोटी और पानी पर क्या देंगे? बरकत देंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज जो सीखने की बात है कि हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत नजर क्यों नहीं आती? आमीन। हमने इस बात को सीखना है कि हमारी जिंदगियों के अंदर ब्लेसिंग क्यों नहीं है? Why the blessing not in our life? खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों के अंदर क्यों नहीं है? हमने इस बात पर आज सोचना है, और आज खुदा का कलाम हमें बताएगा कि ये बरकत क्यों नहीं है। आमीन। और जैसा कि ये पहली आयत में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और तावो तेरे रोटी और पानी पर क्या देगा? बरकत देगा। आज घर घर का मसला है कि हमारे घर आटा नहीं है, हमारे घर घी नहीं है, चीनी नहीं है,
हमारे घर में खाने पीने की अशिया नहीं है। देखिए हर एक ने खाना पीना है, हर एक को भूख लगती है और वो भूख के वसीला से हमें महसूस होता है कि हमें कुछ करने की जरूरत है। हम काम काज करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं और फिर चीजें खरीदते हैं और फिर अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। ऐसा करते हैं सभी। और कलाम कह रहे तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या देगी? बरकत देगी। आज ये अशिया हम अपने घर में लेकर आते हैं मगर घर के अंदर हमें बरकत नजर नहीं आती। हर दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन वो चीजें घर से क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और हम फिर तलाश में शुरू हो जाते हैं। हम लोगों के आगे रोना करनाला शुरू कर देते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि हमारे घर ये नहीं है, वो नहीं है। हम तरह तरह की जगह ढूंढते हैं जहां से हमें राशन मिल सके। करते हैं ऐसा कि नहीं? करते हैं ना? देखें, याद रखें, कलाम कहता है तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। हमने आज इस बात को ढूंढना है कि हमें इबादत करने के फायदे क्यों नहीं मिल रहे। हम चर्च आते हैं, घर में इबादत करते हैं मगर हमें बरकत क्यों नहीं मिल रही? Why we don't receive the blessing of God? हम खुदा की बरकत को रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, सबसे पहले हमें इबादत को समझने की जरूरत है कि इबादत क्या है। देखिए खुदा का कलाम कह रहा है अगर आप खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेंगे तब वो आपके रोटी और पानी पर क्या करेगा? कितने फायदे आपको हो रहे हैं? कितने हो गए ये जरा पॉइंट करके बताएं। पहला क्या है जी? रोटी पर बरकत। दूसरा, तीसरा बीमारियों से निजात। अब पहले दो पॉइंट्स पे बात करते हैं। लिखा कि वो तेरे रोटी और पानी पर क्या करेगा? बरकत देगा। क्या बोला गया है कि आपने क्या करनी है? इन फायदों को लेने के लिए आपने क्या करनी है? इबादत। सबसे पहले हमें इबादत के हिस्सों को समझने की जरूरत है। इबादत के जी 4 हिस्से हैं। कितने? 4 हिस्से हैं। इबादत के 4 हिस्से हैं। पहला है जी दुआ। कौन सा है जी? दूसरा प्रस्तिश, तीसरा कलाम, चौथा शुक्र गुजारी। आज कलीसिया पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हम कोशिश करते हैं कि कलाम तक पहुंच जाएं। क्या हम कोशिश करते हैं? कलाम तक पहुंच जाएं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कलाम तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रस्तिश में पहुंचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इबादत के स्टार्ट में शुरू होते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? हदिया डालने के वक्त पहुंच जाते हैं। इट्स मीन जब वो शुक्रगुजारी का वक्त होता है। अब देखें, रीजन ये है हमारे घर में बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम इन 4 हिस्सों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। देखें, अक्सर औकात हम चर्च जब आने लगते हैं, चर्च का टाइम अगर 10 बजेगा, हम कहते हैं कि अभी कोई चर्च नहीं आया होगा। हम क्या सोचते हैं? अभी कोई चर्च आया नहीं होगा। याद रखें, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू। जब चर्च कोई ना हो, आप खुदा के घर में आए, खुदा के घर में आके सजदा करें, अपना वक्त खुदा के साथ स्पेंड करें, अपना वक्त खुदा के साथ गुजारें, खुदा के हुजूर अपनी इल्तिजाएं रखें और जब वर्शिप टीम आ जाए उसके साथ क्या करें? वर्शिप करना शुरू करें। और जब कलाम का वक्त आए, कलाम को सुने। जब आप इन 4 हिस्सों में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, आपको बरकत नहीं मिलेगी। देखें, अगर आपको बोला जाए कि 1 किलो चीनी लेकर आओ, तो आप अगर उसको 50 रुपए दोगे तो वो आपको देगा? क्यों नहीं देगा? वो आपको बोलेगा कि चीनी का रेट तो 200 रुपए किलो है, आप 50 रुपए लेकर आ गए हो, तो वो देगा? वो क्यों ऐसा नहीं करेगा? क्योंकि ये एक चीनी खरीदने का तरीका है, उसका ये रेट है। इसी तरह खुदा की बरकत को लेने का तरीका कार है।
और वो तरीकाकार ये है कि आप इन चारों हिस्सों में पार्टिसिपेट करें। आमीन। देखिए, जब आप दुआ करते हैं तो आप अपनी इल्तिजा को खुदा के सामने पेश करते हैं, आप खुदा के सामने अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं। आमीन। और आप जब दुआ करना शुरू करते हैं, पहला हिस्सा में होते हैं, जब दूसरे हिस्सा के अंदर आते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप वर्शिप में शामिल होते हैं, तो वर्शिप के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से खुदा का तख्त लग जाता है। आमीन। और खुदा हमारे दरमियान आ जाता है, क्योंकि कलाम फरमाता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर क्या हूं? मौजूद हूं। प्रस्तिश के वसीला से खुदा का क्या लगता है? तख्त लग जाता है और खुदा उस जगह पर आ जाता है। ये सेकंड पार्ट है। हम दुआ करते हैं, फिर वर्शिप करते हैं और खुदा उस जगह पर आ जाता है। और तीसरे नंबर पर जब कलाम खुदा ओपन होता है, खुदा का कलाम खुलता है, तो खुदा का मुंह खुलता है और खुदा आपसे कलाम करता है। वो आपसे कलाम के वसीला से आपको बरकत देता है, वो आपकी बीमारियों से आपको रहाई देता है, वो आपके रोटी पानी में क्या करता है? बरकत देना शुरू करता है। ऐसा कब होगा? जब आप कलाम को रिसीव करेंगे, दुआ के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से। कलाम आपकी जिंदगी में क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। और वो जब काम करेगा, और जो चौथा पॉइंट है शुक्रगुजारी। जब आप शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पेश करेंगे, जो पूरा वीक आप कमाते हैं, जो भी खुदा आपको तौफीक देता है, आप खुदा के हुजूर पेश करते हैं और खुदा उसके वसीला से आपको क्या देता है? बरकत देता है। याद रखें, इबादत के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। और गैदरिंग में जब प्रेयर करनी है तो खुदा बहुत ज्यादा बरकत देता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा बरकत देता है। अब देखिए, हम अक्सर कहते हैं, आपको अक्सर बोला जाता है कि चर्च आए, अगर पास्टर खुदा का खादम ज्यादा फोर्स करे तो कहते हैं पादरी साहब हम घर में भी दुआ करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम खुदा से दूर नहीं है, हम घर में भी क्या करते हैं? दुआ करते हैं। अब देखिए, दुआ में और इबादत में फर्क है। क्या है जी? इबादत में और दुआ में क्या है? इबादत के 4 हिस्से हैं और दुआ सिर्फ एक हिस्सा है। आमीन। जब आप दुआ करते हैं, आप खुदा के हुजूर सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। ऐसा ही है, ये इसको कहते हैं, दुआ को कहते हैं शख्सी दुआ, और इबादत को कहते हैं इबादत गाह। शख्सी दुआ आप कहीं भी कर सकते हैं, मगर जब आपने इबादत करनी है तो आपको गैदरिंग की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है। और जब आप चर्च में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और कलाम फरमाता है जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, वहां पर मैं, खुदा उस जगह पर मौजूद होता है। खुदा जब आप अकेले दुआ करेंगे तभी आपके पास है। मगर एक मिसाल देना चाहता हूं आपको, अगर इस कमरे के अंदर अंधेरा हो जाए, फुल क्या हो जाए जी? अंधेरा हो जाए पूरी तरह से, और आपके में हाथ में एक माचिस की डिब्बी दे दूं और आपको बोल लूं कि एक उस स्टिक को जलाएं, तो क्या होगा कमरे के अंदर? शाबाश बोले, क्या होगा? रोशनी होगी। और जब दूसरी को जलाऊंगा फिर क्या होगा? फिर तीसरी को जलाऊंगा और चौथी को जलाऊंगा। अगर मैं सारी माचिस को आग लगाऊंगा तो क्या होगा? बहुत सारी रोशनी हो जाएगी और हम एक दूसरे को देख सकेंगे। इसी तरह आपको बताता हूं कि हम जो मसीही हैं, हमें रूहानी तौर पर ग्रो करना है, हमें रूहानी तौर पर बढ़ने की जरूरत है, इबादत करके खुदा से बेनिफिट लेने की जरूरत है, हमने रूहानी तौर पर बढ़ना है। अगर हम एक घर के अंदर कोई एक इबादत करेगा तो वो थोड़ा फायदा होगा, घर के अंदर थोड़ी रोशनी। क्या लिखा है कलाम में कि मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है? फिर कलाम से
दुआ से क्या मिलेगी? थोड़ी रोशनी। अगर हम ज्यादा लोग मिलकर दुआ करेंगे, सब मिलकर दुआ करेंगे, तो हमारे घर में, चर्च में ज्यादा बरकत आएगी, हम खुदा के करीब ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे। कुछ ऐसे मसले होते हैं, किसी एक के दुआ करने से वो ठीक नहीं होते। कहते हैं कि किसी घर में कोई मसला हो तो पूरे घर को ही इबादत करना बहुत ही जरूरी है। समटाइम हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, कुछ लोग दुआ करवाते हैं, चर्च में आते हैं, बुजुर्ग गिरफ्ता होते हैं, वो चर्च में आज़ाद हो जाते हैं और घर में जब जाते हैं तो फिर से वही हमला हो जाता है, वो फिर से उनकी कैद में आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग अपने घर के अंदर इबादत नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि हर मसीही घर के अंदर हर रोज इबादत होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको चाहिए कि वो 5 लोग सोने से पहले दुआ करें, फिर उसके बाद एक गीत गाएं, फिर कलाम को पढ़ें और फिर दुआ करके सो जाएं। That's a Christian life। ये मसीही जिंदगी है और इस जिंदगी के साथ चलेंगे तो हम खुदा से फायदे ले सकेंगे। हालेलुया। देखिए, आपको चीजें खरीदने के लिए रुपया पैसा लगाना पड़ता है, मगर बरकत आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बरकत आपके लिए क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको लेने के लिए आपको कोई रुपया नहीं लगाना, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई चीज नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की क्या करनी है? इबादत करनी है। वो कहता है, किताब में तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। जब आप खुदावंद की इबादत करेंगे, खुदा आपके घर में बरकत लेकर आएगा। आपके घर में किसी चीज की कमी ना होगी। आपकी आटे की मटकियां, तेल की कुप्पियां यीशु के नाम से भरी रहेंगी। आमीन। मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम कहते हैं कि पादरी साहब दुआ करें, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। पादरी साहब हमारे घर आए, विजिट करें, मेरा बेटा नहीं ठीक, मेरी बेटी नहीं ठीक। और खादम आपके घर में आता है और आपके लिए प्रेयर करता है और आप शिफा पाते हैं। दैट्स अ गुड। यू कैन आस्क टू योर पास्टर। आप अपने पास्टर को बोलें कि आपके घर में आए और बरकत की दुआ करें। बट याद रखें, आप ऐसे मसीही ईमानदार बने कि आपके घर में बीमारी ना आए। जब आपके घर में इबादत होगी तो बीमारी आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती, बीमारी आपके घर से दूर रहेगी। आज बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम खुदा से दूर होते हैं, हम खुदा से फार अवे हो जाते हैं, खुदा के साथ हमारा राब्ता टूट जाता है। हमें उस राब्ते को दोबारा से रीबिल्ड करना है, दोबारा से बनाना है, उस कनेक्शन को बहाल करना है जो खुदा के साथ हमारा है, जो टूट चुका है। याद रखें, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, आपके घर में बीमारियां हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो हमें वो शिफा बख्शता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारी हड्डियों के लिए जान और जिस्म के लिए क्या है? सेहत है, कुव्वत है, ताकत है। हमें उस कलाम को अपने अंदर लेने की जरूरत है। जब मेरे अजीजों हम खुदावंद के हुजूर इबादत करेंगे, खुदा हमारे अंदर से बीमारी को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके अंदर इतना मसा होना चाहिए, कलाम आपके अंदर होना चाहिए, कुव्वत आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि कोई गुनाह, कोई बीमारी आपके अंदर दाखिल हो ना पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें, इब्लीस शरीर लानती जो है, जब किसी खाली जगह को देखता है वहां पर बसेरा करता है, उसको भी घर की जरूरत रहती है। और जब आप दुआ नहीं करते, प्रस्तिश नहीं करते, कलाम को नहीं पढ़ते, कलाम को सुनते नहीं है, घर के अंदर दुआ नहीं होती,
तब इब्लीस आपके घर पर क्या करता है? अटैक करता है। और उस अटैक से बचने के लिए हमें अपने घर के अंदर इबादत का इनकाद करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और लिखा है, और तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी की शिकायत होगा और ना कोई बाँच रहेगी। हालेलुया। आज लोग औलाद को पाने के लिए जगह जगह चाहते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, अदवाइयात को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है? देखें, याद रखें, कलाम खुदा हमें बताता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसको बरकतों से भर दूंगा। आप अपने जिस्मानी तौर पर इलाज करवाते हैं, क्या करते हैं? जिस्मानी तौर पर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर आपको टैबलेट देता है। याद रखें, अगर आप आज जिस्मानी इलाज करवा के थक चुके हैं तो आप रूहानी कमजोरी को ढूंढना शुरू करें। आमीन। हमें अपनी रूहानी कमजोरी को ढूंढना है कि हमारे अंदर कौन सी रूहानी कमजोरी है। खुदा हमें ये बरकत क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये सिंपल थिंग लिखी है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को क्या करूंगा? दूर करूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसकी शिकायत होगा और ना कोई बाँच रहेगी। अगर आपके घर में बेऔलादी है, आपके पास औलाद नहीं है, तो आपको अपनी फैमिली के साथ अपने घर में इबादत करना शुरू करने की जरूरत है। जब आप खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, तो खुदा आपकी बंद रहम को खोलने की कुव्वत रखता है। आमीन। क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, पेट का फल है, और खुदा आपको ये तभी देगा जब आप उसके हुजूर इबादत करेंगे। दुआ हर कोई करता है, मगर लिखा है, ये शर्त है कि आपने इबादत करनी है, अपने घर के अंदर, चर्च के अंदर इबादत में शरीक होना है। अगर अकेली दुआ करते रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, जब दुआ, परस्तिश, कलाम, शुक्रगुजारी मिलती है तो एक स्ट्रॉन्ग पावर बनती है और वो आपके लिए ब्रेक थ्रू का काम करता है, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू का काम करता है। रुपए पैसे की बरकत बहाल होती है, बीमारियां जाती हैं, चूहे टूटते हैं, बेऔलादी जाती रहती है, किसी का हमल नहीं गिरता, ना कोई काल पड़ता है। वो हमारे मुल्क को बहाल रखता है। हमें अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने टाउन के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए दुआ करने की जरूरत है। उनके साथ मिलकर इबादत करने की जरूरत है। जब आप इबादत करते हैं, इन सारी चीजों के लिए दुआ करें। इबादत का मकसद यह है अपने आप को बहाल करना। अपने आप को अगर बहाल करना चाहते हैं तो आज ही अपने घर के अंदर इबादत का इनकाद करें। आप अपने घर के अंदर क्या करें? इबादत का इनकाद करें। लाजमी नहीं किसी को बुलाएं, सिर्फ आपकी फैमिली। अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो 3 लोग मिलकर क्या करें? दुआ करें। पहले प्रशिश करें, दुआ करें, कलाम को पढ़ें और फिर अपने काम काज करें। अपने बच्चों को बताएं कि प्रशिश करना बहुत ही जरूरी है। और आगे लिखा है, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। क्या करूंगा? पूरी। इससे क्या मुराद है बताइएगा? उम्र की दराजी बख्शूंगा। हालेलुया। खुदा हमारी उम्र को दराज करने की कुव्वत रखता है। जितनी हमारी उम्र खुदा की तरफ से होगी उतनी हम क्या करेंगे? पूरी करेंगे। हालेलुया। वो उम्र खुदा की तरफ से है। इंसान की जिंदगी की हदूद को सिर्फ खुदावंद आसमानी खुदा ही जानता है। याद रखें, खुदा आपको बरकत देने की कुव्वत रखता है। और जब आप खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेंगे
इन 4 पॉइंट्स पर अमल करेंगे, खुदा आपको प्रॉपरली तौर पर बरकत देगा। आपके घर से हर तरह की लाचारी, बीमारी, परेशानी जाती रहेगी। हालेलुया। सो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब आप चर्च आते हैं तो ये ना देखें कि चर्च कोई आया है या नहीं आया। आप जब 10 बजते हैं, आपका काम है चर्च की तरफ रवाना हो जाएं। बेसिकली 10 से पहले आपको रवाना होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 हमारा टाइम है, तो आपको पहले आने की जरूरत है। आमीन। अगर आप अपनी बरकत को रिसीव करना चाहते हैं तो आप चर्च टाइम पर आना शुरू करें। अक्सर औकात हम क्या कहते हैं, किस जगह पर जाना हो तो अगर लाइन लगी हो, हम कहते हैं कि पहले चले जाएं ताकि पहले नंबर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, डॉक्टर को चेकअप करवाना हो तो हम कहते हैं पहले जाएं ताकि पहले चेकअप नंबर आ जाएगा। इस तरह अगर आप बरकत को लेना चाहते हैं तो किसी का इंतजार ना करें, खुदा के हुजूर डायरेक्टली अकेले आ जाएं। खुदा के घर में आए, चर्च में आपके लिए बरकत है और खुदा आपको बरकत देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।